हुआ आखिरी नहीं माना जा सकता, और ये कहने पर कि अमुक हो जाएगा हम अपना काम करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करता हुई नहीं, देखिए वो जैन साहब का अपना व्यू है। मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र जब होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो यानी फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसकी कसम मोदी जी भी खाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मतलब बदलने नहीं दूंगा, तो उसको बदल देंगे आप? फिर नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ है? सुन तो लीजिए, जो उनकी थीम है, उन्होंने कहा एंड है, उन्होंने कहा बिगिनिंग है। आप शेड्यूल कास्ट को देते 20%, हम 100%। नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ है उसमें? क्यों नहीं है? बाबा साहब ने तो कहा कि प्रबुद्ध भारत चाहिए हमको समृद्ध भारत चाहिए, हमको शिक्षित भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हिंदू भारत चाहिए ना मुस्लिम भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सब मुसलमान चले जाए। उन्होंने ये भी कहा था क्या कि भारत का पार्टीशन पढ़ लीजिए। 91 एक्ट जिसकी बात की जाती है, इसी मंशा से लाया गया था ना कि ये कोशिश ना हो, वरना ये अंत कहां होगा। देखिए अब ये मोहन भागवत भी तो यही कहते हैं ना कि हर जगह पर आप शिवलिंग खोजने की कोशिश ना करें। एक होता है एक्ट को लाना, मोहन भागवत ये नहीं कहा है हाँ। हर मस्जिद मत खोजिए, हम तो मंदिर में मस्जिद देख रहे हैं। देखिए समझिए, भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद मंदिर मत खोजिए, हम तुम्हारी मंदिर जो बनी उसमें जो मस्जिद उसको देख रहे हैं। भागवत की बात हमारे विरोध का है। ठीक है, देखिए हमारा पॉइंट ये है कि 1991 का एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा कि जो बाहर आप सोच रहे हैं उसकी धारणा है वो पढ़ा जाएगा? आप मुझे बताइए ना। एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा ना कि एक्ट के इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है, जो भाषणबाजी हो रही है। तो एक्ट को लेके एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को है वो वैसा रहेगा। अब अगर आप हिंदू मंदिर का शिवलिंग तोड़ दें या उस पर वजू कर लें और वहां पे घुस के नमाज पढ़ लें, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या आप किसी क्या था? एक मिनट, हाँ तो वही मैं बता रहा हूं। अगर आप किसी मस्जिद के अंदर, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? कंप्लीट कर लें दीजिए। बताइए, मैं कह रहा हूं कुछ मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई 1947 अगर आप मैं पूछ रहा हूं, अगर मूल स्वरूप मंदिर का था तो क्या मंदिर का मस्जिद हो जाएगी? मंदिर का था? कैसी बात कर रहे हैं? अगर के मोहम्मद ये कह रहे हैं तो इसमें तीसरा सवाल ये आता है, क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं। ये जो आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, विष्णु जी हैं, उनका फादर हरिशंकर जी हैं, इनका एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पर वो चल रहे हैं। वो एजेंडा सही है गलत है वो वे जाने। विष्णु जी का मैंने ट्वीट भी वो देखा था जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भाई कहाँ मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उसको करेंगे। इसका क्या मकसद हो सकता है वो ये जाने। वो तो क्लियर है, सारी चीज़ें ट्विटर पे मौजूद है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आपके सामने। उन्होंने कहा, अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है अयोध्या वाले मामले में कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं माना। बाबर ने मस्जिद नहीं तोड़ी, ऐसा कहीं नहीं माना है, ऐसा कहीं नहीं माना, ऐसा कहीं नहीं माना। आपकी अब देखिए माना है, मैं नहीं माना। अगर माना है तो उनको एतराज क्या है? उनको एतराज क्या? देखिए सबसे पहली बात, राम मंदिर के जजमेंट के लोग गलत व्याख्या करते हैं। जो राम मंदिर का जजमेंट मैंने व्याख्या तो आप ही सही करते हैं, बाकी सब गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, माना। राम मंदिर बिल्कुल माना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है उसको तोड़ना क्राइम था, बाबरी मस्जिद को तोड़ना। तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा शायद दिसंबर 1992 को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं? तो आपका हो गया सवाल, हो गया, आप जवाब ले लें। नहीं, सवाल थोड़ी है मेरा, मैं तो नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन है, ये जवाब ले लें। हाँ सर, अब बोले। हाँ, देखिए सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में स्पष्ट रूप से वो वाला पैराग्राफ 712 713 से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई सर्वे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहां पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहां पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक
जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहां पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहां पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। इसके बावजूद कि राम मंदिर आज वजूद में है, जाहिर है जो कोर्ट का फैसला हुआ उसी से ये प्रशस्त हुआ, लेकिन उसमें भी ये पॉइंटर्स निकाले जा रहे हैं कि पहले क्या था और कोर्ट ने क्या कहा है और इधर से बताया जा रहा है। लेकिन अब जरा मैं उस पर आ जाऊं, यहां मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ाई नहीं है कि मेरी लाठी है मेरी भैंस होगी। आप तर्क ले जाकर रखते हैं, अदालत अपने विवेक से फैसला लेती है कानून की रोशनी में। जरा ये देखिए, ये संभल के विषय में मैं यहां पर वो चीजें रख रहा हूं जिनके बारे में विष्णु जैन जी आपको बता सकते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। संभल पर सुनवाई चल रही है, क्या सच में अयोध्या जैसे ठोस सबूत संभल में मौजूद हैं? ये देखिए, वहां पे इर्द गिर्द प्रशासन ने खुदाई की थी और खुदाई करके काफी कुएं बरामद क्या दिखाई दे रहा है हमको? ये सारी जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो आसपास जब वहां पे डिगिंग की गई थी तो वहां पे बावड़ी मिली थी, कुएं मिले थे और उन्हीं में से कुएं से ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। काफी प्राचीन है, वहां पे आपको सिक्के भी मिले हैं वहां पे बरामद। तो इसको जो दूसरा पक्ष है वो चैलेंज कर रहा होगा निश्चित रूप से। नहीं, ये अभी इस कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका ये जुडिक्शन नहीं है। कोर्ट में जो जुडिक्शन है या कोर्ट में जो एरिया इन डिस्प्यूट है वो तो मॉस प्रेमाइसेस है। ये तो इर्द गिर्द हरिहर मंदिर के जो ये तो इर्द गिर्द के संपत्ति जहां पे खुदाई हुई थी वहां पे चीजें मिली थी और उसमें से एक मंदिर जो बंद किया गया था परमानेंटली, उसमें भी वहां पे 47 ईयर्स के बाद वहां पे पूजा पाठ शुरू की गई। इसमें यह सवाल जरा आपके लिए है, देखिए इसी की रोशनी में आपको किसी एक को चुनना है, किस जगह सबसे पहले मंदिर बनते आप देखना चाहते हैं? क्योंकि आप कई जगहों पर केस लड़ रहे हैं, कई जगहों मैं तो सारों को एक साथ बनते देखना चाहता हूं और शीघ्र देखना चाहता हूं। हर दिन डिले हो रही है, हर दिन डिले हो रही है। और एक ऑब्जर्वेशन एंकर साहब का था कि साहब सब कुछ तो कोर्ट के थ्रू होना है, तो अगर हर केस को हम कोर्ट में ले जाएं और डिसाइड हो क्या मंदिर और क्या मस्जिद, तो क्या बुराई है? बुराई यह है कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन सेड कि डिस्प्यूट्स और कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आगे बढ़िए। कहां लिखा है? अगर कहां लिखा है बताइए, आप सुन लीजिए ना। अगर इस देश का दलित मांगने पे आ गया तो यहाँ पे कोई समझ नहीं रहेगा। ये कहां लिखा हुआ है विवेक जी? ये बताइए, कानून की किताब में संविधान में कहां लिखा हुआ है एक दूसरे की गलतियों को भुला के आगे बढ़ो? प्रेम जी, अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया उस पर आपकी टिप्पणियां, सवाल है। देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं कि 1947 में तो पाकिस्तान हमने दे दिया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये एक दो मंदिर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो न जाने कितने मंदिर आज भी होंगे जो अब अवशेष में बदल चुके होंगे। पूरा पाकिस्तान दे दिया। 1947 को ही आधार बना करके ये 1991 का वर्शिप एक्ट है। जब हम पाकिस्तान को मान सकते हैं तो 1947 के आधार पर जो स्थिति है उसको क्यों नहीं मान सकते? हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। मेरा एक हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। आप मानते हैं? हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते। नौकरियां मिल नहीं रही हैं। हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। कैंपस में कंपनियां आती नहीं है, अखंड भारत का सपना। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है। 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है। आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने मुफ्त में सहायता दी, जरूरतमंदों को दी, मजदूरों की आवाज उठाई, सब आवाज उठाई, लेकिन उन कामों की वजह से आप यहां नहीं बैठ पाए। आप यहां इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप यहां बैठ पाए। इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? नहीं, कानून की निगाह में अपराध किया है क्या? कह दिया था क्या? मैंने ऐसा कहा है कि अपराध किया। तो आपके हिसाब से कानून की निगाह में अपराध करने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है। ये देख लीजिए, आप भी ये देख लीजिए। जवाब दे, ये चलाइए एक सेकंड, ये चलाइए, एक सेकंड सर, शर्म किसको आएगी? मैं जवाब देता। ये शर्म आनी चाहिए जीत के बाद ऐसे लोगों को, शर्म आती है। संविधान के हिसाब से हो रहा है। आप